जिसको कहीं भीलनी, कहीं कुम्हार, कहीं बिस्कुनरी आदि के नाम से जानते हैं, उसको महात्मा भृंगी के नाम से बताते हैं। उसका काम है जब कहीं उसकी मौज हो जाए तो आपके घर में गीली मिट्टी का 2 खाने का, 3 खाने का, 4 खाने का, एक गीली मिट्टी का आपके घर में दीवार में एक घोंसला बनाता है। दीवार में एक घोंसला बनाता है। नहीं लगा, और लगा दो। और क्या है कि उसमें नागदान के कीड़े को पकड़ कर ले आता है और उसमें बंद कर देता है। जब उसमें बंद हो जाता है, प्रतिदिन उस घोंसले पर बैठकर मानो गुनगुनाता रहता है, मानो उस पर बैठकर कोई मंत्र पढ़ता है, और अंदर में बैठा हुआ जो कीड़ा है उस पर ढक्कन लगाकर बंद किया हुआ है कि वो कहीं भाग न जाए, क्योंकि नागदान के कीड़े का भरोसा, वो सुने ना सुने। इसलिए भृंगी अपने विवेक और बुद्धि से घोंसले में बंद करके उसको ढक्कन लगाकर और ऊपर से मंत्र पढ़ने का काम करता है। अंदर में बैठा हुआ नागदान का कीड़ा मजबूरी में उस मंत्र को सुनने लगता है और सुनते सुनते उसके रटने का काम करता है और धीरे धीरे और उसमें लय हो जाता है। जब महीने आध महीने बीत जाता है, भृंगी को मालूम हो जाता है कि वो तो खुद सर्वसमर्थ है। समझ जाता है कि अंदर में बैठे हुए नागदान के कीड़े को अब पर और पंख लग गए, इसको पैर पंख अब लग गए हैं, अब ये मेरे शक्ल का हो गया है। तब उसको खोलता है। जब ही उसको खोलता है और नागदान के कीड़े को पर और पंख लगा रहता है और निकलते ही वो फुर्र से उड़ने का काम करता है। देखिए, दोनों एक ही जात के हैं, लेकिन इसमें एक नागदान का कीड़ा जो है उसमें कोई ताकत पावर नहीं, कोई बुद्धि विवेक नहीं, कोई शक्ति नहीं, लेकिन इस भृंगी के पास इतना ताकत और पावर कि उसको नागदान से निकालकर और जबरदस्ती घोंसले में बंद करता है और मंत्र सुनाकर धीरे धीरे अपने जैसे बनाकर, और फिर जब घोंसले से ढक्कन खोलकर बाहर निकालता है वो फुर से उड़ने लगता है, भृंगी हो जाता है। भृंगी अब वो नागदान का कीड़ा नहीं रहता और वो भृंगी हो जाता, और उसके अंदर इतनी ताकत हो जाती, उसके अंदर इतनी समर्थ हो जाती और इतना पावर हो जाता कि वो फिर दूसरे नागदान के कीड़े को निकाल कर और उसी तरह का बनाने का काम करता है। माने अपने जैसे बनाने का काम उसके अंदर इतनी शक्ति हो जाती है कि कर लेता है। इसलिए परमार्थी साथियों, उसी तरह से ये गुरु भृंगी का काम करता है। हम भी मनुष्य शरीर में, गुरु भी मनुष्य शरीर में, लेकिन वो पावरफुल, और हम जैसे नादान जीव जो नावदान में गोता लगा रहे, इस नावदान के गोते से खाने वाले जीवों को बाहर निकालकर सूरत शब्द योग मार्ग बताकर उसे शब्द से जोड़कर नाम की बख्शिश करके और उसे अपने जैसे बना देता है। जिस तरह से गुरु की ये जीवात्माएं आँख बंद करते ही, पल मारते ही स्वर्ग वैकुंठ और वहाँ बड़े बड़े ब्रह्मांडों को तोड़ते हुए अपने सत देश को जाने का काम करती है, सतलोक जाने का काम करती है, उस तरह से आपकी भी जीवात्मा उस लायक बन सकती है जिस दिन गुरु की दया और कृपा हो जाए। बात यह है कि हमें करने की ज़रूरत है। गुरु के पावर,
गुरु के शक्ति